स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 45, जो आपको मिलेगा 16 अक्टूबर को। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं अलंकारों के बारे में। इससे पहले हमने कई तरह के अलंकार पहले ही कर लिए थे। आज हम करेंगे दूसरी कुछ और प्रकार अलंकार की या कुछ और भेद उसके। ठीक है, पिछले कुछ कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। अलंकार क्या होता है? अलंकार को किसी चीज मतलब जैसे गहना नहीं होता वो शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार जो हमारे साहित्य है, हमारा जो कविता है, उसके जो है रूप को बढ़ाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार को हम कर चुके हैं इससे पहले की वर्कशीट के अंदर। यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को हम पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि वो किस किस तरह के होते हैं। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है, जैसे कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है बच्चे, अर्थ अलंकार। अर्थ और अलंकार 2 शब्दों से मिलके बना है अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार भी इसको बोला जाता है या अर्थ अलंकार भी इसको बोला जाता है। सो यहाँ पे ये 2 शब्दों से मिलके बना, तो ये अर्थ पर आधारित है। अर्थ पर मतलब शब्द बदल लेने पर भी अलंकारता, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। यानी कि अगर हम कोई शब्द बदल लेते हैं, ठीक है, तो उस कविता का जो अलंकारत्व होता है, सुंदरता होती है, चमत्कार जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सुंदरता अर्थ के कारण होती है, ना कि शब्द के कारण कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है वहाँ पे। अर्थ में चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। यानी कि अर्थ को चमत्कृत यानी कि चमत्कार करने वाले, अर्थ में चमत्कार करने वाले, और अलंकृत करने का मतलब होता है अर्थ से सौंदर्य बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं उनको अर्थ अलंकार जो है वो कहा जाता है। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थ अलंकार कहलाते हैं। इसके भेद हमारे पास हैं। इसके पास हमारे पास जो मेन भेद हैं वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उसके बाद में है मानवीय अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और एक और है हमारे पास यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये जो है हमारे पास अलंकारों के अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं। तो काफ़ी कलरफुल सी वर्कशीट है, पढ़ने में थोड़ा मज़ा आने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ी सी बड़ी भी है तो पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का मतलब क्या होता है? उप और माँ 2 शब्दों से मिलके ये बना है, उप और माँ। उप का मतलब होता है समीप, पास, समीप से, और माँ का अर्थ होता है तोलना या देखना। किसी चीज को करीब जाके, समीप जाके उसको देखना या उसको तोलना, यानी कि उसको रेट करना, आप इसको बोल सकते हो कि उसका आंकलन करना कि वो कैसी है। ठीक है, इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है। ये देखो, समीप से तोलना, तोलना मतलब तुलना करना या देखना, सुंदर है, सुंदर नहीं है, कैसी वो चीज है, गुणों के आधार पर उसको देखा जाता है। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना। ये अच्छी है, वो बुरी है, वो बुरी है, ये अच्छी है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है या कैसे है। ठीक है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो ऐसी चीजों की तुलना करना गुणों के रूप में। यदि 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, अभी मान लो कोई भी 2 वस्तुएं हैं हमारे पास, उनके गुण, उनकी आकृति मतलब वो दिखने में कैसी हैं, उनका स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लो राम और श्याम के अंदर तुलना की जा रही है, ठीक है, सोने और चांदी के अंदर तुलना की जा रही है, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि सोना ऐसा होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा चलता है, ठीक है, पर चांदी जो है वो सस्ती होती है। ऐसे सारी चीजें जो हम देखने को जो मिलती हैं उसको कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे सोने की तुलना चांदी के साथ हो रही है, हीरे की तुलना सोने के साथ हो रही है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना हो रही है किसी दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी की तुलना भगत सिंह के साथ कर दें, जो क्रांतिकारी, जो विचारों वाले थे, तो किसी भी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी की तुलना जो है वो दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के साथ की जाती है, उसको कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय,
दूसरा है उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। ठीक है, पहला क्या होता है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समान समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। यानी कि जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिसको कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि सोने को चांदी से किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो सोना है ना वो उपमेय है। यानी कि जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। ओके, जैसे राधा का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब राधा के मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो राधा के मुंह की तुलना की गई है ना, तो मुख चंद्रमा के से समानता की गई है, तो मुख क्या है, उपमेय है। राधा का जो मुंह है वो क्या है, उपमेय है। ठीक है, अब जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। जिससे उपमा दी जाए या उपमेय को जिसके समान बताया जाए या जिससे तुलना की जाए, उसमें बोला ना कि राधा का मुंह चंद्रमा के समान है। अब मुख तो उपमेय हो गया, अब चंद्रमा से उसको कंपेयर किया गया ना, उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा कौन है यहाँ पे, उपमान। उपमेय मुख था, मुख की समानता चंद्रमा से देखी गई है, मुख की उसके मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा यहाँ पे है उपमान। ठीक है, अब उसके बाद में है हमारे पास तीसरा दैट इज वाचक शब्द और उसके बाद में है साधारण धर्म। अब यहाँ पे देखिए एक चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये साधारण धर्म की, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है, कौन से गुण के लिए उपमा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि वो वाचक शब्द यानी कि वो गुण जो बताया जाता है, जैसे सुंदर है या सुंदर नहीं है। ठीक है, सो जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण में ऊपर सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, सुंदरता दिखाई गई, यानी कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि सुंदरता वहां पे देखी गई है, चंद्रमा से सा सुंदर है। ठीक है, उसको बताया गया, इसलिए ये क्या है, साधारण धर्म। सुंदरता क्या होगी, साधारण धर्म हो गया। अब यहाँ देखिए उदाहरण की बात अगर हम करते हैं तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर, सागर जैसा, समुद्र जैसा गंभीर हृदय, गहरा हृदय, यानी कि सागर गहरा होता है ना, तो उसके जैसा गहरा हृदय जो है वो हो। ठीक है, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, उससे ऊंचा जिसका मन हो, बड़े बड़े होते हैं ना जैसे, तो पहाड़ की तुलना ऊंचाई से की गई है, तो ऊंचा जिसका मन, गिरी सा ऊंचा यानी कि पहाड़ों जितना ऊंचा, बड़े दिल वाला कह सकते हैं। यहाँ पर हृदय का सागर और मन का पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अब जो हृदय है उसकी सागर के साथ तुलना की गई है और जो मन है उसकी तुलना किसके साथ की गई है, यहाँ पे गिरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, उपमा अलंकार। तो इसमें 2 बार उपमा अलंकार आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, एक सेकेंड बेटा, अगर हम बात करते हैं उपमा अलंकार में जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। ठीक है, वाचक शब्द की बात करते हैं ना, मैंने बताया था कि सुंदरता वाचक शब्द है, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, यानी कि यह समान शब्द ही वाचक है। सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द उपमा के वाचक होते हैं। ठीक है, उपमा के वाचक होते हैं, जैसे सी, सम, सदिश, सरिस और सदृश, ये जो है वो उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। यहाँ पे देखो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे सम आ गया ना, सम आ गया, मतलब यह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। ठीक है, अगर सी आ जाए, चंद्रमा सी है, तो वहां पे भी आ गया। ठीक है, सदृश अगर लिखा आ जाए या सरिस लिखा आ जाए, तो वो भी क्या है, हमारे पास उपमा अलंकार ही है। ठीक है, ये होगी उपमा अलंकार की बातें। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। यानी कि हमने बात की कि उपमा क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ
ठीक है, वो उपमान होता है। अब क्या होता है कि अगर उस उपमा और उपमान में कोई फर्क ही ना रहे, कोई भिन्नता ही नहीं रहे, उनको अभिन्न कर दिया जाए, तब जो अलंकार आता है ना, वो आता है हमारे पास रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे राम उपमेय है, राम रतन धन पायो, और रतन धन जो है वो उपमान है। ठीक है, रतन धन, रतन मतलब हीरे जवाहरात वाले वो जो रतन होते हैं उनका धन पाया, तो राम तो उपमेय हो गया जिनकी तुलना रत्नों के साथ की गई है, और रतन धन उपमान हो गया। ठीक है, एवं दोनों अभिन्नता है, में अभिन्नता है, इसी कारण एक अन्य उदाहरण, अब दोनों में अभिन्नता है, देखो अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। मुख पर घूंघट डाले अचल दीप छिपाए, मुख पर घूंघट डाले अचल दीप छिपाए। अब यहाँ पे क्या है, मुंह के ऊपर शशि, मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख। अब एक मुख है वो किसके जैसा है, शशि। शशि किसको बोलते हैं, चंद्रमा को, शशि मुख। अब पता नहीं लग रहा, शशि मुख कर दिया तो उपमा और उपमेय उल्टा उल्टा हो गया, यहाँ पे अभिन्नता नहीं है, अभिन्नता है इनके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में है हमारे पास मानवीयकरण। मानवीयकरण आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, जहां पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, अचेतन में चेतन का, निर्जीव को संजीव की तरह दिखाया जाता है, या वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय प्रभावों और क्रियाओं का आरोप होता है, जड़ और प्रकृति पर। यानी कि जब कोई निर्जीव है, यानी कि कोई चेत नहीं है, जैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स करते हैं, तो नॉन लिविंग को भी लिविंग दिखाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे उनको बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखियो, बीती विभा वरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। यहाँ पे देखो, उषा नगरी, तारा घट उषा नगरी, ये हो गया। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। इस काव्य पंक्तियों में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप में स्त्री और नायिका की तरह दिखाया गया है, यानी कि डुबो रही है कौन, उषा नगरी, घट उषा नगरी। यानी कि उषा काल यानी कि प्रातः काल जो है उसको एक मतलब फीमेल टाइप में, महिला के रूप में जो है वो दिखाया गया, नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे मानवीय अलंकार है। यानी कि जब निर्जीव चीज़ों को स्त्री या पुरुष के रूप में संजीव करके उनको दिखा दिया जाता है, स्त्री या पुरुष का रूप दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, उसके बाद में है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कब आता है, देखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोग समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अति कर देता है, अति मतलब जब उसकी तुलना की जाती है, जब उसकी बड़ाई की जाती है। बोला ना कि चंद्रमा के समान उसका मुख है, तो जब मानव की जो मर्यादाएं बनाई होती है, सीमाएं बनाई जाती है, उनको लांघ कर जब बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी जाती है, किसी की प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत, साकेत नगरी के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। मतलब वहाँ पे वो इतनी संपन्नता है, या आप हम बोल सकते हैं ना कि उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो वो हाई लेवल को उन्होंने इतना ऊपर बोल दिया कि वो आकाश को जाके टकरा रही है, आकाश जितनी ऊँची है कि गगन को छू रही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण यह अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब आपको जहाँ पे भी लगे ना कि ओवर जो रूल है वो किया गया है, यानी कि ओवर ही उसकी जो है वो बड़ाई या प्रशंसा कर दी गई है, सो वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात अगर हम करें तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है, यानी कि जब आप इस स्थिति में होते हो कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, आपको संदेह होता है, आपको एक अनुमान होता है कि हाँ ये हो सकता है, पर 50-50 चांसेस होते हैं कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए। समानता होने पर जब हम मान लेते हैं कि उपमेय में उपमान भी है, ठीक है, होने की संभावना है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ठीक है, पंक्ति में देखिए, मनु जनु जनेह
जानो, माने, मानो, निश्चय, इव, ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। ऐसे शब्द जहाँ पे आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब यहाँ पे देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने लगा। यहाँ पे नू आ रहा है ना, नू देखो कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सॉरी तोता नहीं, सोता हुआ सागर जगा। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखो दोबारा पढ़ो, बहुत अच्छी लाइनें दी हुई हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ले चला साथ में मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पे आपको ये जो अंडरलाइन करके वर्ड दिए हुए हैं, मानो, ठीक है, या माना, मानो यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो मानो, यानी कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा। जो, जैसे कि, अब जरूरी थोड़ी है कि भिक्षुक स्वर्ण ही लेके जाए, एक अनुमान लगाया है कि हाँ उसके पास स्वर्ण हो सकते हैं, कि जैसे मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगह। अब हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, ये भी एक आपके पास हम बोल सकते हैं कि एक अनुमान है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसके अंदर हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा और समझा और चर्चा की। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। टोटल हमारे पास 4 प्रश्न हैं, एक एक करके बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छी तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपने इनको सॉल्व करके अपनी वर्कशीट्स के ऊपर लिखना है। पहला देखिए बेटा, आपने बताना है कि इनके अंदर अलंकार कौन सा है। तो पहला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। चंद्र खिलौना रूपक अलंकार, ठीक है, कौन सा आएगा, रूपक अलंकार, चंद्र खिलौना ले हूँ। अब उसके बाद में नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। तो यहाँ पे है विभावना अलंकार, ठीक है, यहाँ पे है विभावना अलंकार, मतलब कुछ एक चीज खाली सी यहाँ पे दिख रही है, एक खाली सी, मतलब जो है आप बोल सकते हो कि कुछ कमी सी है जो यहाँ पे दिखाई गई है, तो वहाँ पे हमारा विभावना अलंकार आ रहा है। ये आपको शायद आगे की वर्कशीट में आए, पर यहाँ पे यही आएगा आंसर। चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे जो चरण है ना, उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो ये भी क्या आएंगे, हमारे रूपक अलंकार आएंगे, ठीक है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरको में गोल नीलम है जड़े। हिरको मतलब जो आपके आई के अंदर ये ब्लैक कलर का पार्ट होता है ना, गोल गोल ब्लैक कलर वाला, जिसको कोर्निया या ऐसा कुछ बोला जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पे बड़े बड़े नेत्र उपमेय है और नीलम उपमान है के होने की कल्पना की जा रही है। अब हो ही कल्पना करते हैं ना कि ऐसी चीज हो सकती है। अब ये तो नहीं है कि आंखों में जो है वो हीरे जड़े हुए हैं, नेत्र बड़े बड़े तो हैं, बड़े बड़े नेत्र हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हो सकते। ये तो एक कल्पना है कि कल्पना करके वो लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आँख, सगरी रंग का जल गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस। अतिशयोक्ति अलंकार है, हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूर्व सोने की लंका को जलकर राख होने का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ पे ये देखिए, सगरी लंका जल गए निशाचर भाग। यहाँ पे निशाचर और लंका की बात है, की गई है हनुमान की पूंछ पे आग लगने से पहले, लग न पाई आग, इसलिए ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद में आपने सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। पहले का आपका आंसर आएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ये है मानवीयकरण। फूलों को और कलियों को मानवीय रूप दिया गया है, मुस्काई किया गया है, यानी कि उनको एक महिला और स्त्री दिया गया, और फूलों को एक पुरुष का दर्जा जो है वो दिया गया है। उसका मुख मानो चंद्रमा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख मानो, मानो आ गया ना, मानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा में आता है, तो मानो अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन, या यहाँ पे राम रतन धन आएगा बेटा, नाम रतन धन पायो, तो राम की तुलना किससे की गई है, रत्नों से, तो ये क्या आएगा, रूपक अलंकार। पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला, इसमें आएगा उपमा अलंकार आपका, पीपर पात सरस मन डोला।
आगे नदियाँ, पांचवा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा है उनसे रिलेटेड 2 लाइनें हैं। तो इसके अंदर आएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, मतलब सोचा ही पर वो पहुंच चुके, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न, 5 अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये 5 अलंकार के ऊपर आपको उदाहरण दिए हुए, ये देखिए, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति, ठीक है। टोटल 5 दिए, आप इन्हीं को 5 को दोबारा लिख सकते हैं, या आपने बदलने हैं तो बदल के लिख सकते हैं। आप ऊपर वाले में से किसी को उठा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जो हमने किए हैं वो उठा सकते हैं, या इन 5 को दोबारा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की। कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग हो। तो ये कविता देखिए, जर पड़ता जीवन डाली से, मैं पतझड़ का सा जीर्ण पात, केवल केवल जग कानन में, लाने फिर से मधु प्रभात। यहाँ पे उपमा पतझड़ का सा जीर्ण पात है, और रूपक अलंकार है जीवन डाली। तो 2 अलंकार है यहाँ पे, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है। उनके बारे में हमने यहाँ पे किया। तो ये 2 लाइनें आप लिख सकते हो, तुकबंदी जो है उनको लिख सकते हो। सो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 और 2 के उत्तर सेम ही है, आप उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया और कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।